हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें हम कवर करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जिसमें टोटल 67 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1995 से 2020 तक का जितना भी बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन था उसको क्या किए हैं, कवर किए हैं। इसमें प्री स्ट्रेस का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सभी क्या किए हैं, कवर कर दिए। इसके बाद जो पेपर बच गया उसको हम क्या करेंगे, जल्दी कवर करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे पेपर अपलोड कर दिए, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जितना भी वीडियो है सभी हेल्पफुल होगा सिविल इंजीनियरिंग के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, यानी सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी आने वाला एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। जिनको स्पीड लगे, स्लो या ज़्यादा है, वो अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इफ ए सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम प्री स्ट्रेस्ड विथ ए फोर्स ऑफ 2500 kilonewton is designed by load balancing concept for an effective span of 10 meter and to carry a total load of 40 kilonewton per meter, the central dip of the cable profile should be। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल डिप हमको निकालने के लिए, यानी इसेंट्रिसिटी बोलर निकालने के लिए बाय यूज करने के लिए कौन कंसेप्ट, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट इन प्री स्ट्रेस मेंबर में। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट जान लेते हैं क्या होता है। उससे जो फार्मूला निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो ये मान लेते हैं मेरा क्या, ये सिंपली सपोर्टेड मेरा क्या है, बीम है जिसपे यूडीएल लग रहा है। और यहाँ पे यदि हम बात करें, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, और इस पे इसेंट्रिसिटी की बात करें तो ये मान लीजिए इसेंट्रिसिटी हो गया जो इतना पे हमको लग रहा है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पी की लॉड की बात करें तो ये मेरा पी हो गया जो थीटा एंगल पे लग रहा है। और इधर भी यदि हम बात करें तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, लॉड हो जाएगा, तो जो थीटा एंगल पे लग रहा है। इसको यदि हम सेकेंड फिगर बनाए तो सेकेंड फिगर कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, जिसपे यूडीएल लग रहा है, जिसको हम W से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे नीचे से देखिए उतना ही बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यूडीएल नीचे से भी लगेगा। और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, P cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये भी इधर भी हो जाएगा, P cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया, ये मेरा था सिंपली सपोर्टेड पे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये जो लॉड हमको नीचे से लग रहा है उसका जो वैल्यू होता है, यानी इसको हम WP से डिनोट करते हैं, तो ये जो मेरा होता है क्या, 8 P cos थीटा, ठीक है, इंटू E/L²। इसको हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो होता है मेरा क्या, 8P cos थीटा इंटू E/L²। ठीक है, ये मेरा हो गया WP बराबर, इधर मेरा है क्या, W है, तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम फिर से लिखे इसको अरेंज करके तो लिख सकते हैं WP = W, और यहाँ पे WP का हम कितना वैल्यू फार्मूला आया था, 8 इंटू P cos थीटा इंटू E जो हो जाएगा क्या, L²। ठीक है, यहाँ पे P cos थीटा जो हमको दिख रहा है एक साथ, तो यहाँ पे देखिए थीटा जो वेरी स्मॉल होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, cos थीटा को हटा देते हैं। ठीक है, और ये जो मेरा बराबर है W का, तो यहाँ से यदि हम देखें तो 8PE/L², और ये जो बराबर हो जाएगा W का, और यहाँ से यदि हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो ये मेरा निकल के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसेंट्रिसिटी = क्या, WL²/8P के बराबर। तो ये मेरा जो हो गया क्या, सेंट्रल डिप का फार्मूला हो गया लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर कंसेप्ट आपको बता दिए। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया हुआ है, लॉड हमको 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 40 फुट कर देंगे। और L = हमको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 10 फुट कर देंगे। P = कितना दिया हुआ है, 2500 किलोन्यूटन, तो यहाँ पे P = 2500 पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू E का निकल के आएगा, ये आएगा 0.2 मीटर। इसको यदि हम mm में लिखें तो ये आ जाएगा कितना, 200 mm के बराबर। तो पहला का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। सेकेंड नंबर देखेंगे, इन केस ऑफ प्री टेंशन RC बीम्स, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A, यानी श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻⁻⁴। देखिए श्रिंकेज जो कंक्रीट का होता है किस ऑर्डर में होता है,
3 × 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर में। सेकेंड का जो सही हो गया ये हो गया ए। इसका हम बात करें थर्ड नंबर, थर्ड में हमको दिया हुआ है फॉर प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज यूज प्राइमली बिकॉज, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड लो क्रीप के चलते हम यूज करते हैं क्या, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, उसको हम बात करें फोर नंबर, फोर में हमको दिया हुआ है प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज मोर डिजरेबल इन केस ऑफ, तो फोर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। इसका यदि हम कंसेप्ट बताएं, देखिए सिलेंड्रिकल पाइप में जो है फ्लूइड जो फ्लो करता है तो क्या होता है, बाहरी जो होता है लेयर उस पर जो होता है क्या जो होता है कंप्रेसिव प्रिंसिपल स्ट्रेस लगता है, और इनर पार्ट में जो होता है टेंसाइल प्रिंसिपल स्ट्रेस लगता है। तो कंक्रीट जो क्या होता है वीक होता है टेंशन में, इसलिए सब्जेक्टेड होता है क्या, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो फोर का जो हो गया ये हो गया ए। उसके बाद हम बात करें फाइव, फाइव में हमको दिया हुआ है इन ए लोड बैलेंस प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम अंडर सेल्फ लोड द क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू, द क्रॉस सेक्शन जो सब्जेक्टेड करता है सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, तो फाइव का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 6 नंबर देखेंगे ए पार्शली प्री स्ट्रेस मेंबर इज वन इन विच, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी टेंसाइल स्ट्रेस एंड क्रैकिंग आर परमिटेड अंडर सर्विस लॉड्स। इसके बाद हम बात करें 7 नंबर, 7 में को दिया हुआ है फॉर अल्टीमेट लॉड डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट गर्डर्स यूज फॉर ब्रिजेज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉड फैक्टर्स यूजेज वेयर DL एंड LRR डेड लॉड एंड लाइव लॉड रिस्पेक्टिवली। देखिए बात करें यहाँ पे अल्टीमेट लॉड डिजाइन जो हम करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट गर्डर्स को, तो उस केस में यूज करते हैं ब्रिज, तो बोल्ड है उस केस में कॉम्बिनेशन ऑफ लॉड फैक्टर्स कितना यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें लॉड फैक्टर जो है दोनों केस के लिए हम कितना यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं डेड लॉड प्लस लाइव लॉड के लिए। ठीक है, 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम बात करें 8 नंबर, 8 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे द प्री स्ट्रेस प्रोफाइल इन मास प्रोड्यूस प्री टेंशन स्लैब यूनिट ऑफ 2.8 मीटर स्पेन फॉर नॉर्मल रेसिडेंटल बिल्डिंग वुड जनरली भी। यहाँ पे देखिए हम बता दें प्री टेंशनिंग ऑफ स्लैब के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है स्टेट स्टेट केबल। ठीक है, ये जो दिया गया है होयर लॉन्ग लाइन मेथड के द्वारा। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी स्टेट अलोंग बॉटम कर्व। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 9 नंबर, 9 में हमको दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंडन इमीडिएटली बिहाइंड द एंकोरेजेस शैल नॉट एक्सीड, ये कितना से एक्सीड नहीं करता है 80% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वायर या बार या स्ट्रैंड। ठीक है, तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम बात करें 10 नंबर, 10 में हमको दिया हुआ है the cable for a pre-stressed concrete simply supported beam subjected to a uniformly distributed load over the entire span should ideally be। देखिए बात करें यहाँ पे केबल जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो किस टाइप से दिखेगा, यहाँ पे यदि इसका हम डायग्राम देखें तो कुछ हमको इस टाइप से दिखेगा। जैसे मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो केबल का प्रोफाइल किस टाइप से दिखता है, इस टाइप से, यानी पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना पे लोड लग रहा है और ये थीटा एंगल पे। ठीक है, तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी पैराबोलिक विथ जीरो इसेंट्रिसिटी एट द एंड एंड मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्पेन, यानी यहाँ पे जीरो इसेंट्रिसिटी दिखेगा और यहाँ पे मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी दिखेगा। तो 10 का जो सही हो गया ये हो गया डी। 11 देखेंगे फॉर ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज बीम ए मिनिमम क्लियर स्पेसिंग ऑफ द केबल या ग्रुप ऑफ केबल शुड बी। देखिए यहाँ बात कर रहा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज बीम में मिनिमम क्लियर स्पेसिंग क्या होगा फॉर केबल या ग्रुप ऑफ केबल के लिए। यहाँ हम बता दें मिनिमम क्लियर स्पेसिंग जो होगा ये मैक्सिमम होना चाहिए किससे 40 mm या यहाँ पे 5 mm और प्लस मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, यानी ये दोनों से जो मैक्सिमम होगा वो हम क्या करेंगे और ले लेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ये यहाँ पे एक ही दिया हुआ 40 mm, तो इसका जो हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम बात करें 12 नंबर, 12 में यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है इन द केस ऑफ ए PSC बीम टू सेटिस्फाई द लिमिट स्टेज ऑफ सर्विसिबिलिटी इन क्रैकिंग, यहाँ पे बोल रहा है मैच कराने। तो ए में हम देखेंगे लिस्ट 1 में क्लास 1 स्ट्रक्चर, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 3, यानी नो क्रैकिंग अंदर सर्विस लॉट्स। 2 में हमको दिया हुआ क्लास 2 स्ट्रक्चर, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यानी नो विजिबल क्रैकिंग
स्ट्रेस जो लेस देन होगा 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। सी एम को दिया हुआ है क्लास 3 स्ट्रक्चर, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी कंक्रीट सेक्शन क्रैक विड्थ टू बी कैलकुलेटेड टू चेक, इसका हो गया क्या 2। अब पहला ए का मेरा क्या था 3 था, तो यहाँ पे यदि ऑप्शन देखें तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, मतलब सी, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2। उसके बाद हम बात करें 13 नंबर। 13 में हमको दिया हुआ है इन ए कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी इंटरफेस स्लीपिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग शेयर कनेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 14 नंबर। 14 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील इज इन रेंज ऑफ। देखिए बात कर रहा है प्री स्ट्रेस में जो है रिलैक्सेशन के वजह से जो लॉसेज होता है वो कितना होता है, तो ये जो होता है 2 to 8%, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया बी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 15 नंबर। 15 में हमको दिया हुआ है इन द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट स्टेट विल कम अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। तो देखिए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के अंदर कौन कौन आता है, क्रैकिंग आता है और डिफ्लेक्शन आता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 15 का ये हो जाएगा क्या बी। ठीक है, यानी 3 and 4। 16 देखेंगे IRC प्रिस्क्राइब्स कॉलम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर फॉर द डिजाइन ऑफ अबैटमेंट एंड विंग्स वॉल्स, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर एबव द बॉटम टू द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू। देखिए बात करें यहाँ पे कॉलम्स थ्योरी के अनुसार जो हम अर्थ प्रेशर के लिए डिज़ाइन करते हैं अबैटमेंट या विंग वॉल, तो बोल्ड है यहाँ पे रेशियो हमको निकालने के लिए हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर टू किसका, हाइट ऑफ द वॉल का। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसका डायग्राम देखें तो ये कुछ इस टाइप से हमको डायग्राम दिखेगा विंग वॉल का, या बात करें अबैटमेंट का। ठीक है, इसका यदि हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये ट्रेंगुलर बात करें या लीनियर बात करें, इसका हाइट क्या है, एच है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करें, इसको हम क्या करते हैं स्मॉल एच से डिनोट कर लेते हैं, तो ये जो मेरा कितना होता है h/3 पे होता है, यानी टोटल हाइट जो जितना है h/3 पे होता है फ्रॉम बॉटम से। यहाँ पे यदि हम दोनों का रेशियो लें स्मॉल एच बट कैपिटल एच, तो ये जो हो जाएगा 1/3 के बराबर, यानी इसको यदि हम देखेंगे तो आ जाएगा 0.33 के बराबर, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम बात करें 17 में हमको दिया हुआ है द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील यूज फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज नियरली। देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ बात कर रहा है स्टील के हम यूज जब करते हैं प्री स्ट्रेस के केस में, तो कितना लेते हैं अप्रॉक्स 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर लेते हैं, तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम बात करें 18 में को दिया हुआ है इन पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम द इंड ब्लॉक जोन इन द जोन बिटवीन द एंड ऑफ द बीम एंड द सेक्शन वेयर, तो 18 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या करेगा, एग्जिट करेगा। 19 देखेंगे द प्रोपोगेशन ऑफ ए शेयर क्रैक इन ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर डिपेंड्स ऑन, तो ये जो डिपेंड करता है शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम बात करें 20 में हमको दिया हुआ है इफ़ द लोडिंग ऑन ए सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द सेंट्रॉइड ऑन द टेंडन शुड बी प्रेफरेबली, तो 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ए पैराबोलिक विद कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। इसका यदि हम डायग्राम देखें, डायग्राम मेरा कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। मेरा किस टाइप से दिखेगा, ये मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है तो इस टाइप से दिखेगा, ये पैराबोलिक होगा और कन्वेक्सिटी होगा डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 21 में हमको दिया हुआ है द स्ट्रेस ब्लॉक इन कंक्रीट फॉर एन एस्टिमेट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन फ्लेक्चर ऑफ ए प्री स्ट्रेस बीम, तो 21 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी स्ट्रेस ब्लॉक में भी ऑफ एनी शेप विच प्रोवाइड्स एग्रीमेंट विथ द टेस्ट डाटा। 22 देखेंगे when the tendon of a rectangular pre-stressed beam of cross-sectional area A is subjected to a load W through the centroid longitudinal axis of beam where M equal to maximum bending moment and Z equal to section modulus, then the maximum stress in the beam section will be। देखिए बात करें यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस हमको बीम सेक्शन में बताने के लिए, यहाँ पे यदि हम बीम का डायग्राम देखें तो बीम का डायग्राम मान लीजिए इस टाइप का है, जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे लोड क्या W लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे W लग रहा है। इसका यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ये इस टाइप का दिखेगा। इसका यदि हम स्ट्रेस डायग्राम देखें
लोड के वजह से तो मेरा इस टाइप से दिखेगा। और ये जो होगा ऊपर में भी कंप्रेसिव होगा, नीचे में भी कंप्रेसिव होगा, और मोमेंट के वजह से देखें डायग्राम तो ये कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। इसका यदि हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें फाइनली दोनों मिक्स करके तो कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा। ठीक है, ये दिखेगा। यहाँ पे यदि बता दें ये भी कंप्रेसिव होता है, ऊपर वाला नीचे वाला कंप्रेसिव, और मोमेंट के केस में ऊपर कंप्रेसिव और नीचे क्या होगा टेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम दोनों को कंबाइंड करें तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से ही पता लग रहा है क्या मैक्सिमम होगा। हाँ, ऊपर में ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे यदि बात करें इसका यदि स्ट्रेस का फार्मूला तो ये जो होता है W/A के बराबर, और इसके लिए यदि हम बात करें तो ये होगा क्या M/Z के बराबर। ठीक है, तो कंप्रेसिव के केस में हम प्री स्ट्रेस में क्या करते हैं, जब कंप्रेसिव होता है तो दोनों को ऐड करते हैं और टेंशन में माइनस करते हैं। तो दोनों ऊपर में कंप्रेसिव है तो दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगा। तो इसका यदि हम देखें तो ये हो जाएगा W/A प्लस M/Z। तो 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। इसके बाद हम बात करें 23 में हमको दिया हुआ है द लॉसेस इन प्री स्ट्रेस इन प्री टेंशनिंग सिस्टम आर ड्यू टू। तो ये जो लॉसेस किसके वजह से होता है प्री स्ट्रेस इन प्री टेंशनिंग सिस्टम में, ये जो होता है श्रिंकेज एंड क्रीप ऑफ कंक्रीट के वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन के वजह से जो होता है पोस्ट टेंशनिंग में होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट व्हेन वायर आर टेंशन सक्सेसफुली। तो ये गलत है क्योंकि इसमें जो होता है इलास्टिक शॉर्टनिंग के वजह से होता है प्री टेंशनिंग में। ठीक है, तो इसका जो मेन रूप से सही है क्या 3 ऑप्शन ओनली सही है। तो 3 स्टेटमेंट ओनली सही है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 24 देखेंगे प्री स्ट्रेसिंग ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो सही हो जाएगा कौन कौन सा स्टेटमेंट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई टेंसाइल स्टील और पार्शली सेफ्टी फैक्टर, यानी ये तीनों क्या है इसके लिए सही है। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 1, 2 और 4 क्या करेक्ट है। उसके बाद हम बात करें 25 में को यहाँ पे मैच कराने के लिए दिया हुआ लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो ये हम देखेंगे लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से होता है प्री स्ट्रेस में। बी दिया हुआ हमको इंड ब्लॉक, इसका जो हो जाएगा 3, यानी ब्रस्टिंग टेंशन के वजह से। सी में हमको दिया है ट्रांसमिशन लेंथ, तो सी का जो हो जाएगा 2, यानी प्री डिटरमाइंड मेंबर्स। डी में हमको दिया है पार्शली प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर, तो डी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यानी क्लास 3 है। ठीक है, तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। उसके बाद हम बात करेंगे 26। तो 26 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे इन प्री टेंशनिंग प्रोसेस ऑफ प्री टेंशनिंग द टेंडन्स आर। तो 26 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी बॉन्डेड टू द कंक्रीट, यानी बॉन्डेड होगा किसके साथ, कंक्रीट के साथ। उसके बाद हम बात करें 27 में हमको दिया हुआ है इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट हाई ग्रेड कंक्रीट इज यूज फॉर। तो हम किसके लिए यूज करते हैं, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी कंट्रोलिंग द प्री स्ट्रेस लॉसेस के लिए। ठीक है, उसका हम बात करें 28 में हमको दिया हुआ है इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी। देखिए इसमें भी जो है स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लेते हैं क्या लेते हैं, लीनियर लेते हैं। तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम बात करें 29 में हमको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, M40 कंक्रीट इज प्रेफर टू M20 कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट 2। तो देखिए बात करें यहाँ पे M40 हम प्रेफर करते हैं M20 के जगह इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, क्योंकि इसका जो है ओवर कंब्रस्टिंग स्ट्रेस एट द एंड। ठीक है, मतलब इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं। तो 29 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 30 देखेंगे यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में हमको पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम दिया हुआ है, लिस्ट 2 में हमको टाइप ऑफ एंकरेज दिया हुआ है, बोल रहा है इसको मैच कराने। ए देखेंगे फ्रेसिनेट, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी कोनिकल सेरेट कंक्रीट वेज। बी में हमको दिया हुआ है गिफोर्ड वुडेल, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3, यानी स्प्लिट कोनिकल वेज। सी में हमको दिया हुआ है ली मैकॉल, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 2, यानी हाई स्ट्रेंथ नट्स। डी हमको दिया हुआ है मैंगिल ब्लेटन, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यानी फ्लैट स्टील वेज इन सैंडविच प्लेट्स। तो 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। उसके बाद हम बात करें 31 में यहाँ पे हमको दिया हुआ है
विच आर द फॉलोइंग मेजर आर रिसोर्टेड टू फॉर स्ट्रेथनिंग मेसनरी वाल। देखिए हम बात कर रहा है मेसनरी वाल को हम किस किस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेथन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्रॉस वाल्स, तो पहला सही है। सेकेंड है प्री स्ट्रेसिंग, तो ये गलत है, ये नहीं करते हैं। थर्ड हमको दिया हुआ है प्रोवाइड गुंटेड स्लैब ऑन द सरफेस ऑफ वाल्स, तो ये सही है। फोर्थ हमको दिया हुआ है प्रोवाइड करते हैं बट ट्रेस, ये भी सही है। यानी 31 का देखें सही ऑप्शन, तो ये हो जाएगा ए, यानी 1, 3 एंड 4 क्या सही है। उसके बाद हम बात करें 32 में हमको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग इन सूटेबल फॉर प्री टेंशन मेंबर। इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, होयर सिस्टम यूज करते हैं। तो 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके अलावा जितना है सब हम क्या करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करें 33 हमको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एम्प्लॉयड टू मैन्युफैक्चर प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर फॉर द रेलवेज। तो ये जो हम करते हैं प्री टेंशनिंग करते हैं, ठीक है। तो 33 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 34 में यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है। लिस्ट 1 हमको दिया हुआ है पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम दिया हुआ है, और लिस्ट 2 हमको अरेंज ऑफ टेंडर इन द डक्ट। यहाँ आप देखिए इधर का तो पीछा क्वेश्चन जो देखे सेम था, बट यहाँ पे चेंज है तो लिस्ट 2 में, तो इसलिए हम ये ले लिए। तो ए में हमको दिया हुआ फ्रेसिनेट, इसका जो हो जाएगा क्या 4, यानी वायर स्पेस बाय हेलिकल वायर कोन इन एनुलर स्पेसर। बी में हमको दिया हुआ है गिफोर्ड वुडेल, इसका 4 था गिफोर्ड वुडेल, इसका जो हो जाएगा क्या 2, यानी वायर इवेनली स्पेस बाय परफोरेटेड स्पेसर। सी में हमको दिया हुआ ली मैकॉल, तो इसका जो हो जाएगा 1, यानी सिंगल बार्स। डी में हमको दिया हुआ मैंगलन ब्लेटॉन, तो इसका जो हो जाएगा 3, यानी हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 4 वायर्स स्पेस बाय मेटल ग्रिल्स। तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सी, यानी ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। उसके बाद हम बात करें 35 को दिया हुआ है कॉन्कॉर्डेंट केबल प्रोफाइल इज, तो ये जो होता है एक केबल प्रोफाइल है जो दैट प्रोड्यूस नो सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग। तो 35 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम बात करेंगे 36 में हमको दिया हुआ है फॉर ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंटिन्यूस बीम सब्जेक्टेड टू डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कॉन्कॉर्डेंट केबल प्रोफाइल। तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी इट इज़ नॉट यूनिक बट लोकेटेड इन ए नैरो जोन, ठीक है। 37 देखेंगे द प्रोफाइल ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेंडन इज पैराबोलिक विथ ए सेंट्रल डिप एच, इफेक्टिव प्री स्ट्रेस फोर्स इज पी एंड द स्पेन एल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट अपवर्ड एक्टिंग यूनिफॉर्म लोड। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट अपवर्ड एक्टिंग यूनिफॉर्म लोड हमको बताने के लिए, तो इस सेट का जो हम पहला क्वेश्चन देखे थे उसमें हम लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से देखे थे, और वहाँ पे हम निकाले थे इक्विवेलेंट अपवर्ड एक्टिंग यूनिफॉर्म लोड, और वो जो निकल के कितना आया था डब्ल्यू यू इक्वल टू 8P/L² के बराबर। और यहाँ पे हमको E इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सेंट्रल डिप H दिया हुआ है, तो इसके जगह हम क्या पुट कर देंगे, H पुट कर देंगे, यानी 8P/H/L² के बराबर हो जाएगा। तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ठीक है। उसको हम बात करें 38 में हम देखेंगे यहाँ पे एन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार हैज़ बीन प्री स्ट्रेस्ड टू ए वर्किंग स्ट्रेस ऑफ 200 megapascal, young modulus of steel is 200 gigapascal, permanent negative strain due to shrinkage and creep is 0.008, how much is the effective stress left in steel। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस हमको बताने के लिए, यहाँ पे देखिए हमको वर्किंग स्ट्रेस 200 दिया हुआ है, और इसके लिए हम क्या करेंगे लॉसेस निकाल लेंगे, इसमें कितना लॉसेस हुआ, और लॉसेस यदि हम घटा दें इस स्ट्रेस में तो हमको कितना पता चल जाएगा, कितना हमको इफेक्टिव स्ट्रेस हम बच रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं लॉसेस निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है परमानेंट नेगेटिव स्ट्रेन ड्यू टू श्रिंकेज या क्रीप के वजह से कितना दिया हुआ है लॉसेज, ये दिया हमको 0.008 के बराबर। और यहाँ पे हम लॉस इन द प्री स्ट्रेसिंग के लिए हम फार्मूला देखेंगे, लॉस इन प्री स्ट्रेसिंग के लिए, तो ये जो होता है मेरा क्या स्ट्रेन इनटू यंग मॉडुलस के बराबर, यंग मॉडुलस के बराबर। यहाँ पे स्ट्रेन यानी ये कितना दिया हुआ है 0.00
8 और यंग मॉडुलस यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। इसको यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू क्या 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल के बराबर, तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है कितना 160 मेगा पास्कल के बराबर। तो हम 200 में से 160 यदि हम घटा दें तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 मेगा पास्कल के बराबर। तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 39 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, प्री स्ट्रेसिंग एंकरेज यूनिट यूजिंग मल्टीपल वायर केबल एग्जिस्ट इन द, तो ये जो एग्जिस्ट करता है किसमें, फ्रेशनेट सिस्टम में। तो 39 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम बात करें 40 में हमको दिया हुआ है व्हाट इज द अलाउबल अपवर्ड डिफ्लेक्शन इन ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर अंडर सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट कंडीशन। तो इसमें देखिए बात कर रहा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में अलाउबल अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो होता है ये होता है स्पिन बटे 300 के बराबर। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम बात करें 41 हमको दिया हुआ है व्हाट इज द लिमिटिंग प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेस अनक्रैक कंक्रीट मेंबर ऑफ M25 ग्रेड। यहाँ पे बता दें मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में, इसका जो फार्मूला होता है 0.24 रूट अंडर FCK के बराबर। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमको 25 दिया हुआ है तो यहाँ पे 25 पुट कर देंगे और ये जो निकल के आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1.20 मेगा पास्कल के बराबर, यानी अप्रॉक्स किसके बराबर है 1 के। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ये। उसके बाद हम बात करें 42 हमको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द ग्रुप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग केबल एज पर IS कोड। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसका सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी इसके लिए जो हम स्पेसिंग यूज़ करते हैं ग्रेटर ऑफ 40 mm एंड 5 mm प्लस मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, यानी इस दोनों से जो मैक्सिमम होगा वो क्या करेंगे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करें 43 हमको दिया हुआ है हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट कैन टेक हाउ मच मैक्सिमम स्ट्रेन। इसके लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है कितना, ये होता है 4%। 43 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम बात करें 44 में हमको दिया हुआ है इन प्री टेंशन बीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज इज आर नॉट कंसीडर। देखिए प्री स्ट्रेस मेंबर में जो है लॉसेज जो है फ्रिक्शन के वजह से और एंकर लॉसेज के वजह से कंसीडर नहीं करते हैं। उसके अलावा क्रीप श्रिंकेज रिलैक्सेशन और इलास्टिक शॉर्टनिंग सभी के वजह से क्या होता है प्री टेंशन बीम में क्या होता है लॉसेज होता है। तो 44 का यदि हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट ऑप्शन की बात करें तो नहीं है, बट अप्रॉक्स देखें तो 5 यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि एक इसमें नहीं हम लेते हैं। ठीक है, और इसके यहाँ पे तो 1 भी नहीं होगा, तो 5 और 1 इसके लिए नहीं होगा। ठीक है, उसको हम बात करें 45, तो 45 हमको दिया हुआ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इन ए वायर अंदर थर्मल स्ट्रेस कैन बी एस्टिमेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो हम एस्टिमेट करते हैं इलोंगेशन ऑफ वायर और टेम्परेचर और वायर से, तो 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 2 और 3 क्या सही है। उसके बाद हम बात करें 46 में हमको दिया हुआ है फॉर ए रेक्टेंगुलर प्री स्ट्रेस बीम डिजाइन फॉर ऑपरेटिंग स्ट्रेस कंडीशन व्हाट इज द मैक्सिमम प्री स्ट्रेस फोर्सेज। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे मैक्सिमम प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेज हमको बताने के लिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्री स्ट्रेस बीम दिया हुआ है। इसका यदि हम डायग्राम देखें तो इस टाइप से दिखेगा रेक्टेंगुलर, यहाँ पे डेप्थ हम इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, डी है, और इसका यदि हम स्ट्रेस डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये मेरा डी हो गया और यहाँ पे सिग्मा सी हो गया। ठीक है, तो इसका जो होता है मैक्सिमम फोर्स डैट द कंक्रीट जो टेकन करता है ये किसके बराबर होता है, ये जो होता है एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इनटू विड्थ के। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया की बात करें, इसका यदि हम एरिया देखें तो कितना आएगा 1/2 इंटू सिग्मा सी इंटू डी के बराबर, इंटू इसको हम क्या करेंगे बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे यदि हम देखें इसका सही ऑप्शन 46 का, तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा सी डी बी बटे 2। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी डी बटे 2, यानी इसका जो सही हो गया ये हो गया बी। उसके बाद हम बात करें 47 हमको दिया हुआ व्हाट इज ए टेंडन प्रोफाइल इन विच द इसेंट्रिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मोमेंट कॉज बाय एनी लोडिंग ऑन ए रिजिड सपोर्टेड इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर एट ऑल क्रॉस सेक्शन
तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ये हुआ कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 48 में हमको दिया हुआ है at the time of initial tensioning the maximum tension stress immediately behind the anchorage should not exceed which one of the following। देखिए 80% जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन का होता है, तो 48 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 0.80 इंटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। उसका हम बात करें नेक्स्ट 49 हमको दिया हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल्ली प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम्स। तो 49 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी रेसिस्ट ऑल द वर्किंग लोड्स बाय प्री स्ट्रेस। 50 देखेंगे व्हाट इज द नेट डाउनवर्ड लोड टू बी कंसीडर फॉर द एनालिसिस ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम प्रोवाइडेड विथ ए पैराबोलिक केबल एज शोन इन द फिगर। देखिए बात करें यहाँ पे नेट डाउनवर्ड लोड हमको बताने के लिए, तो हमको यहाँ पे जो लोड लग रहा है कितना 30 किलोन्यूटन पर मीटर का डाउनवर्ड लोड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से अपवर्ड लोड हम निकाल लेंगे फार्मूला का यूज करके, और इसमें से हम क्या करेंगे डाउनवर्ड में से घटा देंगे तो हमको नेट डाउनवर्ड लोड पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो अपवर्ड लोड के लिए जो हम फार्मूला निकाले थे लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से, ये जो कितना था W = 8 PE/L²। ठीक है, PE/L²। यहाँ पे P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर 1000 हम पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ इसेंट्रिसिटी को यदि हम मीटर में ले जाए 200 mm दिया हुआ है, तो यह आ जाएगा 0.2, और L = हमको दिया हुआ 10 मीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से जो WU का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 किलो न्यूटन पर मीटर के बराबर। ये जो मेरा होगा अपवर्ड हो जाएगा, तो हम 30 में से 16 घटा देंगे तो मेरा नेट डाउनवर्ड पता चल जाएगा, यानी 30 में से क्या करेंगे 16 को घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 14। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 50 का, ये हो जाएगा क्या सी। उसके बाद हम बात करें 51 में को दिया हुआ है द यूज ऑफ कॉन्कॉर्डेंट केबल इज प्री स्ट्रेस कंटिन्यूस बीम इंक्लूड्स। तो 51 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी नो इनिशियल सपोर्ट रिएक्शन होता है इसके केस में। ठीक है, उसको हम बात करें 52 में को दिया हुआ है इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स द शेयर फोर्स डिपेंड अपॉन। तो शेयर फोर्स जो है इसका देखें ये जो होता है dm/dx के बराबर, यानी ये जो वैरीज करता है नेट बेंडिंग वेरिएशन ऑफ द नेट बेंडिंग मोमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसको हम बात करेंगे 53 को दिया हुआ है इन केस ऑफ मैंगलोर ब्लेटन सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ईच सैंडविच प्लेट कैन जनरली एंकर्ड। इसके लिए हम कितना लेते हैं 4 पेयर ऑफ वायर लेते हैं, यानी 8 वायर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम बात करें 54 में हमको दिया हुआ है इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स द ब्रस्टिंग स्ट्रेस डेवलप एट। तो ये जो डेवलप होता है कहाँ पे, ये होता है एंकरेज जोन में। तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 55 देखेंगे ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन इज सेड टू हैव फेल इन स्ट्रेंथ एट द मोमेंट व्हेन ऑल द मटेरियल इन द सेक्शन हैज एग्जॉस्टेड इट्स। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेन लिमिटेशन। ठीक है, उसको हम बात करें 56 में हमको दिया हुआ है द लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन मेंबर डिपेंड्स ऑन। ये जो डिपेंड करता है अप्लाइड स्ट्रेस लेवल टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ स्टील। तो 56 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 1, 2 और 3 सभी क्या है सही है। उसके बाद हम बात करें 57 हमको दिया हुआ है द ट्रांसमिशन लेंथ रिक्वायरमेंट इज टू बी सेटिस्फाई इन द डिजाइन ऑफ। तो 57 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी प्री टेंशन कंक्रीट बीम्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 58 में हमको दिया हुआ है ए सर्टेन सेट ऑफ एक्सटर्नल लोड concordant profile in a pre-stress beam represented to some scale the। तो 58 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद हम बात करें 59 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्री स्ट्रेसिंग इन कंक्रीट कैन बी डन। यहाँ पर देखिए बात कर रहा है प्री स्ट्रेसिंग हम किसके द्वारा करते हैं, ये हम करते हैं बाय मीन ऑफ हाइड्रोलिक जैक के द्वारा, बाय मीन ऑफ थर्मल मेथड्स के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट के द्वारा, बाय द यूज ऑफ एक्सपेंडिंग सीमेंट के द्वारा। 59
9 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 एंड 4 सभी क्या है सही है। 60 देखेंगे, द परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप ऑफ 3 mm इन ए कंक्रीट बीम ऑफ लेंथ 30 मीटर विच इज पोस्ट टेंशनिंग बाय टेंडन विथ एन इनिशियल स्ट्रेस ऑफ 1200 पर mm स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए बात करें यहाँ पे परसेंटेज लॉसेज हमको बताने के लिए ड्यू टू एंकरेज स्लिप के वजह से हमको इनिशियल स्ट्रेस दिया हुआ 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको दिया हुआ 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और 3 mm क्या होता है स्लिप होता है। टोटल लेंथ हमको दिया हुआ 30 मीटर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे और लॉसेस इन द स्ट्रेस निकाल लेंगे। लॉसेस इन द स्ट्रेस देखें तो ये जो होता है मेरा स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन का जो फार्मूला हम जानते हैं चेंज ऑफ लेंथ बट्टे एल लेते हैं, यानी यहाँ कितना 3 mm है तो 3 बट्टे हम क्या कर देंगे 30 मीटर है तो 30 mm में लिख देंगे तो 30,000 हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको कितना दिया हुआ है 2.1 × 10⁵। ये हम क्या किए यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ से जो मेरा लॉसेस निकल के आएगा कितना 21 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर। और हमको यहाँ पे इनिशियल स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे जितना हमको लॉसेस आया बट्टे हम क्या करेंगे इनिशियल स्ट्रेस जितना है उसे डिवाइड कर देंगे, यानी 21 बट्टे 1200 कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। और ये जो निकल के कितना आ जाएगा 1.75%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 60 का ये हो जाएगा सी। 61 देखेंगे, यहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ बोल रहा है द एबव फिगर रिप्रेजेंट ए सेक्शन ऑफ ए प्री स्ट्रेस बीम फॉर नो टेंशन डिजाइन वेयर सिग्मा सी इज द परमिसेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट द टोटल मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। देखिए बात करें यहाँ पे टोटल मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हमको निकालने के लिए फॉर नो टेंशन डिजाइन के लिए। चलिए यहाँ पर हम देखिए स्ट्रेस डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम सिग्मा सी सी इसको क्या किए डिनोट कर दिए, जो हमको परमिसेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट दिया हुआ है। बोल रहा है फॉर नो टेंशन डिजाइन के लिए, तो उस केस में जो होगा फोर्स बट्टे एरिया माइनस मोमेंट बट्टे जेड, यानी सेक्शन मॉडुलस ये जो मेरा बराबर होगा 0 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बोल रहा है मोमेंट निकालने, तो मोमेंट बराबर यदि हम देख लें तो ये जो अलग कर लें तो ये जो होगा P बट्टे ए इंटू जेड के बराबर। यहाँ पर देखिए जो मेरा फोर्स है इसका यदि हम निकाल लें तो ये जो होता है मेरा एरिया इंटू विड्थ के बराबर। तो एरिया जो हम इसका देंगे स्ट्रेस डायग्राम का ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू सिग्मा सी इंटू क्या यहाँ पे डी है तो डी के बराबर, और यहाँ पे बी हम बोले थे यानी इसका लिए थे कितना एरिया इंटू बी के बराबर। यहाँ पे एरिया इसका हम ले लिए और बी से हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, बट एरिया बोल रहा है तो एरिया यहाँ पे ये है तो इसके लिए हम ले लेंगे बी इंटू डी। ठीक है, और सेक्शन मॉडुलस जेड इक्वल टू हम कितना लेते हैं यदि हम निकालते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए तो ये जो आता है बी डी स्क्वायर बट्टे 6 के बराबर। इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यदि हम फिर अरेंज करके लिखें तो ये जो मेरा आ जाएगा मोमेंट इक्वल टू सिग्मा सी बी डी स्क्वायर बट्टे क्या 12 के बराबर। तो 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम बात करें 62 में हमको दिया हुआ है स्पेलिंग स्ट्रेस आर प्रोड्यूस इन पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर बिकॉज। तो 62 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी हाईली कंसनट्रेटेड टेंडन फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 63 में हमको दिया हुआ ए कॉन्कॉर्डेंट केबल प्रोफाइल इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज। तो 63 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी वन विच डज नॉट कॉज सेकेंडरी स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 64 में हमको दिया हुआ है इन ए प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज़ एडविजेबल टू यूज। तो 64 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंशन स्टील। ठीक है, 65 देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर असेसिंग। इससे रिलेटेड हमको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा कौन कौन सही है। तो पहला देखेंगे द सर्विसिबिलिटी बिहेवियर ऑफ ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम। सेकेंड देखेंगे द अल्टीमेट शेयर रेसिस्टेंस ऑफ ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम। थर्ड दिया हुआ द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम। यहाँ जो है तीनों स्टेटमेंट क्या सही है,
इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2 एंड 3 सभी क्या है करेक्ट है। उसके बाद हम बात करें 66 में हमको दिया हुआ है इन द प्री टेंशनिंग मेथड, तो इसके रिलेटेड जो है ओनली सेकेंड स्टेटमेंट क्या है सही है, यानी टेंशन इज इंड्यूस्ड इन द टेंडन्स बिफोर कंक्रीटिंग। तो 66 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 67 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे A simply supported pre-stressed concrete beam is of 25 meter span. The initial stress is 1000 megapascal. The slip in the jack during tensioning has been 2 mm. Modulus of elasticity equal to 200 gigapascal. The loss of pre-stress due to anchorage slip. देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो फिर भी यहाँ देख लेते हैं। हम बोल रहा है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस निकालने के लिए ड्यू टू एंकरेज स्लिप के वजह से, और हमको यहाँ पे दिया हुआ इनिशियल स्ट्रेस दिया हुआ 100 मेगा पास्कल, लेंथ दिया हुआ 25 मीटर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ कितना 200 गीगा पास्कल, और यहाँ पे कितना स्लिप होता है 2 mm। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप के वजह से निकाल लेंगे, यानी ये जो होता है फार्मूला चेंज ऑफ L इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर। ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ 2 mm दिया हुआ है, तो 2 पुट कर देंगे। टोटल लेंथ हमको दिया हुआ 25 मीटर, तो इसको mm में ले जाएंगे, 25 इंटू क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे यदि हम बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, इसको हम 200 इंटू 10⁻³ के टर्म में लिख देते हैं, जो ये आ जाएगा मेगा पास्कल के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लॉसेज कैलकुलेट करते हैं तो ये जो निकल के आता है 16 न्यूटन पर mm² के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम परसेंटेज लॉस के बात करें, परसेंटेज लॉस की, तो ये जो होता है मेरा जितना लॉसेज आया बटे इनिशियल स्ट्रेस से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा निकल जाएगा, यानी 16 बटे 1000 हमको दिया हुआ इनिशियल इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये निकल का आता है 1.6%। तो 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो है इसी के साथ जो है जितना भी प्री स्ट्रेस का था वो कंप्लीट कर दिए, आरसीसी का जो भी पार्ट था वो कंप्लीट कर दिए। अब बच गया फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको हम क्या करेंगे जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।